एवरीवन, दिस इज प्रज्ञा सक्सेना प्रज्ञा डिकोड। एंड आज का टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड टॉपिक का नाम है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वसुधैव कुटुंबकम। है ना? तो सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक को बिना हेडिंग्स के यूज़ किए आप कैसे निबंध को डिवाइड करके एक फ्लो में, एक प्रवाह में लिख सकते हैं। है ना? क्योंकि निबंध लिखने का सही तरीका, आप बिना किसी तोड़े निबंध को आप उसे बस एक प्रवाह में लिखते जाएं। सबसे अच्छी निबंध की शैली वही मानी जाती है। मैंने इससे पहले आपको बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल कराया है, जिसमें मैंने बहुत सारी हेडिंग्स का यूज़ करके उसको डिवाइड्स करके आपको सिखाया है, कहीं ना कहीं कंटेंट दिया हुआ है कि आप निबंध को इस तरीके से सारे पार्ट्स को डिवाइड करके लिख सकते हैं। बट आपको उनको ज़्यादा हेडिंग्स में यूज़ नहीं करना है ना? आपके पास कंटेंट हो गया, अब उसको आप समराइज करके लिखें। ठीक है? तो ये जो ऐसे मैंने लिया हुआ है, इसमें मैंने हेडिंग्स का यूज़ नहीं किया हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है? ऐसे ही आपको परीक्षा में निबंध लिखना होता है ना? यानी कि सारी चीज़ें आप, चुनौतियाँ, समाधान, वर्तमान परिप्रेक्ष्य, स्टार्टिंग में जो भूमिका होती है ना? फिर मुख्य भाग को आप कैसे डिवाइड कर रहे हो, फिर आप निष्कर्ष कैसे लिख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से लिख रहे हैं, उसे आप इतिहास से कैसे कनेक्ट कर रहे हो, आप उसे करंट से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी और सब्जेक्ट से कनेक्ट हो रहा है, तो आप उसे किस तरीके से अपनी भाषा में यूज़ करके निबंध में लिखते हैं। वो सब सारी चीज़ें आज मैं आपको इस टॉपिक के थ्रू बताऊंगी। ठीक है? अभी तक हमने डिटेल वन बाय वन देखा, मैंने हेडिंग्स बताती गई मैं, तो आपको कंटेंट मिल गया। अब उस कंटेंट को समराइज कैसे करें, क्योंकि 15 से भी ज़्यादा टॉपिक्स पे मैंने आपको ऐसे राइटिंग के नोट्स और एक्सप्लेनेशन किया हुआ है उसका। तो अब तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियोज़ देखें। ओके? क्योंकि देखो, न्यूज़पेपर आप कितना भी पढ़ लें, बट इतना कंटेंट हमें समझ में नहीं आता कि हम 1000 शब्दों में सिर्फ अपनी सोच के आधार पे लिख सकें। तो हमें कंटेंट चाहिए होता है, तो आप इसी कंटेंट को 3 से 4 बार पढ़िए, लिखिए, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी मैं बताती हूँ कि मैंने इस ऐसे को कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो भूमिका आपको 10% पार्ट में डिवाइड करके लिखना है। ठीक है? भूमिका यानी कि प्रस्तावना, शुरुआत ही आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो भूमिका 10%, उसमें आप अर्थ लिखिए, है ना? जो भी आपको टॉपिक है, प्लस विषय की भूमिका, विषय के बारे में लिखना है आपको। ओके? फिर तो ये भूमिका और आपका क्या हो गया, आपका विषय के बारे में हो गया। 1 मिनट, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें तो विषय की भूमिका हो गई है ना? फिर दार्शनिक आधार, क्योंकि ये फिलॉसफिकल टॉपिक है, जो वसुधैव कुटुंबकम है ना, ये एक दार्शनिक टॉपिक है और संस्कृत भाषा का शब्द है ये। तो आप उपनिषद और भारतीय संस्कृति का ज़िक्र ज़रूर करेंगे, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे, ये हो गया आपका दार्शनिक आधार, यानी कि 10% में जो आपने यूज़ किया हुआ है। ओके। प्लस भारतीय संस्कृति का ज़िक्र किया हुआ है। तो ये भारतीय संस्कृति में जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना? सर्वे सन्तु निरामया की कामना। अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, बट मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे मैंने जल्दी-जल्दी इसको पार्ट्स पे डिवाइड करना है। फिर ऐतिहासिक आधार दीजिए आप। करीबन ऐतिहासिक आधार के पास, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा कंटेंट होगा, है ना? तो उसमें जैसे मैंने अशोक जी के बारे में लिया हुआ है, फिर विवेकानंद जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में। तो इसके बारे में आप लिखिए करीबन 15% पार्ट में डिवाइड करके। तो इसे आपने किससे कनेक्ट कर लिया? हिस्ट्री से कनेक्ट कर लिया, है ना? यहाँ पे आपने इसे कैसे कनेक्ट किया है? यहाँ पे आपने इसको हिस्ट्री से कनेक्ट कर लिया है, ठीक है? फिर आप प्रेज़ेंट को लिखिए, यानी कि समकालीन संदर्भ, है ना? कि करंट अफ़ेयर्स में आप क्या-क्या लिख सकते हो। तो करंट अफ़ेयर्स की बात करें तो हम जैसे कोविड-19 की बात की, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात की हुई है ना? एसडीजीज़ की बात की गई है, डब्ल्यूएचओ, इन्हीं को आप डिटेल में लिखोगे तो आपकी काफ़ी सारे लाइन्स फ़िल अप हो जाएँगे। तो ये करंट हो गया आपका। फिर करंट के बाद में आते हैं कि भारत की भूमिका क्या है ना? करंट के बाद में आएँगे कि भारत की भूमिका क्या है? तो भारत में भी आपने सुना होगा कि वैक्सीन मैत्री, जी20 के बारे में, जैसे हो गया आपका। फिर वन अर्थ वन फैमिली, जो जी20 की जो क्या थी वो थीम थी, उसके बारे में बात की गई, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करोगे। ओके? फिर इसके बाद मैं बात करूँगी कि आपने जब भारत की भूमिका लिख ली, तो अब आप इसके बाद बारे में चैलेंजेस लिखिए कि क्या-क्या चुनौतियाँ हैं। तो ये मैंने चैलेंजेस लिखी हुई है यहाँ पे, संकट, युद्ध, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विषमता। तो ये आपके क्या होगा, चैलेंजेस हो गए। अब जब आप चुनौतियाँ लिखेंगे, तो चुनौतियों के बाद में आपको समाधान लिखना होगा, तो समाधान भी आपने लिखा। देखिए, आप पॉइंट वाइज़ लिखते हैं ना, तो यही चीज़ें बहुत आपको ज़्यादा दिखती है, लेकिन वो निबंध एक ब्रेक हो जाता है ना? क्योंकि वो आप आंसर राइटिंग उत्तर नहीं लिख रहे हो, ठीक है? आपको निबंध इसी तरीके से लिखना है ना? फिर आप समाधान को लिखिए कि समाधान के लिए भारत किस-किस तरीके से वर्क कर रहा है, या फिर पास्ट में कैसे वर्क किया, पास्ट में अशोक ने किस तरीके से धम्म नीति को अपनाया, वो सभी राज्यों को, या फिर उस टाइम पे जो ज़िले वगैरह थे, उन सबको कैसे समराइज़ किया, अकबर की सुलह-ए कुल नीति का हमने यहाँ पे उदाहरण दिया, ठीक है? फिर ये फिर से बात कर सकते हो, भारत की बात कर की है हमने, तो जो टॉपिक्स वहाँ छूट गए थे, वहाँ हमने इंक्लूड किया हुआ है। जी20 की थीम के बारे में बात आ गई है ना? मैं से हम की ओर बढ़ें, तो ये हो गया आपका। फिर यानी कि चुनौतियों को आपको 10% में डिवाइड करना है, समाधान को, और फिर आप आएँगे लास्ट में निष्कर्ष पे, है ना? तो निष्कर्ष आपका करीबन 10%, ये 15%, ये भी डिवाइड होना चाहिए। आपका निष्कर्ष एक बहुत ही ज़्यादा कैची होना चाहिए। फिर ये भी मैं आपको बताऊँगी, 3 मिनट रिकैप,
इस विषय पर निबंध कैसे लिखें। अर्थ वसुधैव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ पूरी पृथ्वी एक परिवार है। मूल विचार सार्वभौमिक भाईचारा, सह अस्तित्व, समन्वय और कल्याण। ठीक है। फिर हमने मुख्य भाग को डिवाइड किया किसमें, प्रस्तावना, दार्शनिक आधार, वर्तमान संदर्भ, भारत की भूमिका, व्यक्तिगत। तो इसको आप मतलब इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। ओके, अब हम पूरे टॉपिक की ओर जाते हैं कि हम पूरे टॉपिक को किस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं हम एक सेंटेंस से, एक उद्धरण से, जो कि आपका संस्कृत का वर्ड है कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत सम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। है ना, यानी कि इसका अर्थ है कि छोटी सोच वाले लोग अपने पराये में भेद करते हैं, बड़े विचार वाले पूरी दुनिया को परिवार समझते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है आपका इसका इस सेंटेंस का। है ना, तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, फिर हम बात करें कि, और देखिए यही है ना, ये जो वसुधैव कुटुंबकम, इसको आपको माइंड में रखना है, यही पूरे निबंध का एक थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक है, पूरे निबंध इसी एक विचार को सिद्ध करेगा। अब हम अपने फर्स्ट पैरा की बात कर लें, तो जैसे हमने इसमें कोई कहानी नहीं लिखी, कोई डेटा नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि जब आप किसी यूपीएससी, स्टेट पीएससी का एग्जाम देते हैं, एमपीपीएससी का देते हैं, तो अगर टॉपिक पर डिपेंड करता है, जैसे ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक कैसा है, दार्शनिक है, फिलोसफिकल है ना। तो इसीलिए हमने देखो यहाँ पे पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो दुनिया है वो कई तरीके के संकटों से गुजर रही है। ठीक है, जैसे कि युद्ध, महामारी, जलवायु परिवर्तन, असमानता। अब इन सब का एक ही समाधान है। देखो वसुधैव कुटुंबकम है जो है ना, वो सब अपने आप में ही एक समाधान है। ठीक है, तो आप कैसे चैलेंजेस के साथ में उस सॉल्यूशन के शब्द को किस तरीके से एक पूरे निबंध में पिरो सकते हैं, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है ना। अब दूसरे पैराग्राफ में आपने जैसे वेद, उपनिषदों का यूज़ किया हुआ है, भारतीय संस्कृति का तो आपको यूज़ करना ही करना है। वेद, उपनिषद, भारतीय संस्कृति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस तरीके के सेंटेंस यूज़ करिए। हाँ, फिर इनका भी प्रयोग किया। जो विचार भारत की परंपरा से जोड़ देते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है वो आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है? फिर देखो यहाँ पे आपने बात की, हिस्ट्री की ही बात की हुई है, भारतीय परंपराओं की बात की गई है, वेद, उपनिषद की चर्चा की। अब इसी से रिलेटेबल आपको अशोक, विवेकानंद, महात्मा गांधी जी का भी उपदेश जो विश्व बंधुत्व के लिए दिया गया था, उनको भी आपको लिख देना है ना? मतलब अभी आप हिस्ट्री से कनेक्टेड ही हो, प्रेज़ेंट पास्ट टाइम से ही कनेक्टेड होके आप भा वसुधैव कुटुंबकम के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है? फिर भारत ने इसे किया, कहाँ किया, सम्राट अशोक ने मतलब कैसे एक्शंस लिए, गुरु नानक जी ने क्या अवधारणा दी, स्वामी विवेकानंद जी का क्या कहना था, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा वसुधैव कुटुंबकम के बारे में, कि सारी दुनिया को, सारे लोगों को, है ना, कैसे जोड़ के रखें, लोगों के साथ में जो पर्यावरण है, जलवायु परिवर्तन है, उन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से वाइंड अप करके एक साथ रख सकते हैं। है ना, तो आइडिया आपको यहाँ पे कहाँ से मिल गया, आपको जो कंटेंट मिल गया यहाँ पे किससे मिल गया, हिस्ट्री से मिल गया ना। है ना, अब हम जो आधा कंटेंट है वो आपने देखो वसुधैव कुटुंबकम से आपने हिस्ट्री हिस्ट्री पे मूव ऑन किया, हिस्ट्री से आप करंट में मूव ऑन करेंगे। है ना, तो जो सारे एग्जाम्स हैं ना वो वर्तमान पे भी दिखते हैं कि वर्तमान पे आपने कहाँ बात की हुई है, तो वर्तमान की चीज़ें जरूर लिखें, जैसे कि कोविड-19 हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, रिफ्यूजी क्राइसिस, शरणार्थी वाला क्राइसिस हो गया, एसडीजीज जो गोल हैं, है ना, उन पे हो गया, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय बनाया गया कि मतलब सारी दुनिया से जो कनेक्टेड जो भी प्रॉब्लम है तो उनका सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा। सतत विकास लक्ष्य बनाए जाते हैं, पूरी दुनिया को हम जलवायु परिवर्तन से कैसे डील करें, जो ओजोन परत का जो डिमिनिशन हो रहा है ना, बहुत तेज़ी से, उसको हम कैसे सुरक्षित रखें, या फिर कोविड-19 जैसी महामारी से हमने मतलब पूरे ग्लोबली कैसे किस तरीके से डील किया और कैसे इस महामारी से लड़ा। तो भाई हम प्रेज़ेंट में मतलब क्या-क्या है, ठीक है? तो सॉरी आइडिया से आपने हिस्ट्री मतलब आइडिया कहाँ से लिया लिखने का निबंध? हिस्ट्री से लिया, फिर करंट अफेयर से पे आप मूव किए, है ना? अब आप भारत की भूमिका लिखेंगे, ठीक है? कि भारत ने किस तरीके मतलब हमने देखो करंट में हमने इंटरनेशनल लेवल पे बात कर लिया, अब हम सिर्फ़ किसकी बात करेंगे? भारत की बात करेंगे। जैसे कि भारत केवल क्या उपदेश ही देता है या फिर करता भी है, कुछ उसने किया भी है, तो इसलिए आप एग्जाम्पल दें। किसका एग्जाम्पल देंगे? वैक्सीन मैत्री का देते हैं ना, कोविड-19 वैक्सीन में कैसे भारत ने डील किया, इंटरनेशनल योगा डे ले लें, फिर जी20 की थीम जो थी, जी20 समिट जो हुई थी, उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को कैसे उपदेश दिया उन्होंने, है ना? ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस होते हैं वो किस तरीके से दिया, जैसे आप देखते होंगे कि बाहर जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई जैसे युद्ध संकट होता है, तो भारत अपने लोगों को किस तरीके से बुलाता है, या फिर कोई जैसे कोई समस्या हो गई तो भारत किस तरीके से उनकी हेल्प करता है ना? तो ये हो गया ग्लोबल साउथ, यानी भारत इस विचार को व्यवहार में उतार रहा है। ओके, तो सर्वभौमत्व सुखना की भावना को भारत ने किस तरीके से अपनाया हुआ है, सभी चीज़ों का यूज़ करके, सम्राट अशोक का धम्म हो या अकबर की सुलह एक नीति हो, इन सभी चीज़ों का हम प्रेजेंट में कैसे यूज़ करते हैं, भारत ने कैसे इन चीज़ों को अपना के वसुधैव कुटुंबकम की भावना को निर्धारित किया हुआ है और कैसे आगे लेके जा रहा है, आप ये सब लिखेंगे। यानी कि भारत जो है वो मैं से हम की ओर कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, वैश्विक नागरिकता की भावना को कैसे सुदृढ़ कर रहा है। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें लिखोगे। फिर अंत में जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे किसके बारे में, चैलेंजेस के बारे में तो आपने लिखा ही हुआ है ना, प्लस आपने समाधान के बारे में भी लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में आप लिखेंगे फाइनली निष्कर्ष के बारे में, है ना? तो निष्कर्ष जो है वो हमेशा होप, विज़न, फ्यूचर, ऑप्टिमिज़्म,
इस पे बेस्ड होना चाहिए। इसलिए हमने अंत में इसमें देखो सर्वे बंधु सुखना का मैंने बहुत बार ज़िक्र किया है इस ऐसे में। तो आपको ऐसे सेंटेंस जो है वो, क्योंकि ये देखो ये ईज़िली याद भी रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो आपको इससे ही अपने ऐसे को ख़त्म करना है ना? ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप पूरा निबंध लिखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा कंटेंट आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे। आपको जिस तरीके से मैंने इस पूरे बॉडी को, इस पूरे ऐसे को डिवाइड करके लिखा हुआ है, अगर आप 1 से 2 बार सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए निबंध एक बहुत आसान सी चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर आपको इसके लिखने का तरीका आ गया तो आप यहाँ से एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।